हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और समय आ गया है कि हम अपनी आज की व्हाट्स वर्थ इट एंड व्हाट्स वर्थ इट नॉट सीरीज हेयर केयर एडिशन को आज एंड कर दें विद ऑल दी प्री वॉश हेयर ऑयल्स एंड पोस्ट वॉश हेयर सिरम्स। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है इस वीडियो में, बिकॉज मैं इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अब तक यूज़ नहीं कर पाई हूँ, बट जितने हैं उतने के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, कि इस कैटेगरी में हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप हैं ऐसे जिनको चाहिए ऑयल्स और सिरम्स पसंद है और आप लगाते हैं सिरम्स, तो हर कोई लगाता ही है आज की डेट में आई थिंक। और ऑयल, नाइस चंपी ऑयल, कभी कभार हम ऑयल भी लगा ही लेते हैं। तो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्री वॉश हेयर ऑयल से। और सबसे पहला जो मेरे पास ये है, ये तो सबके घर में मिल ही जाएगा, ठीक है। इट्स द प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल। ये ऑयल, अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, डैमेज हैं, आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। ये ऑयल ऐसा ऑयल है जो कि बालों में, बॉडी पे, आप कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस ऑयल हैज मेनी मेनी बेनिफिट्स। और सबसे अच्छी बात कि ये ऑयल बहुत चीप है। तो या आपको अगर अगर आप हैं कि आपके पास बजट नहीं है, कुछ नहीं है भाई, आपको सिर्फ एक प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा पहला ऑयल, बजट फ्रेंडली और सबसे बेस्ट, सबके घर में अवेलेबल। दूसरा मेरे पास जो ऑयल है, ये इसकी बॉटल मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं इसकी 2 बॉटलें खत्म कर चुकी हूँ। एंड दिस इज द ग्रैंडमा सीक्रेट 13 हर्ब्स हेयर ऑयल, ठीक है। अब ये ऑयल ना इतना अच्छा मुझे इसलिए लगा कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 13 हर्ब्स हैं, तो अलग अलग जड़ी बूटियां हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ऑल्दो मैं वो नहीं हूँ जो अपने स्काल्प पे ऑयलिंग करती है, मुझे सिर्फ यहाँ के लिए ऑयलिंग चाहिए होती है शावर से पहले। बट मैंने इस ऑयल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और इसकी स्मेल भी एकदम वो जड़ी बूटियों टाइप्स वाला जो ऑयल होता है ना, उस टाइप की है। ये मैंने एक क्रिएटर को रिकमेंड करते हुए देखा था और उन्होंने इस ऑयल को कई बार रिकमेंड किया था, दैट्स वाई मैंने इसे यूज़ किया और मैंने भी इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। तो अगर आपको ही है जिसको जड़ी बूटियों वाला ऑयल पसंद है या आप एंजॉय करते हैं दैट ग्रैंडमा वाली फीलिंग, देन प्लीज़ डू ट्राई दिस ऑयल। मेरा थर्ड ऑयल जिसको मैं करंटली यूज कर रही हूँ और मैं इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था, बट दिस इज रियली गुड एंड दिस इज फ्रॉम द हिबिस्कस मंकी स्काल्प एंड हेयर ऑयल। इसकी पैकेजिंग देखो, क्यूट सी है। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ। ये अब जाके जमा है, बाय द वे, इतने टाइम तक ये जमा हुआ नहीं था क्योंकि आई थिंक गर्मियां चल रही थी। लेकिन ना इस ऑयल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है। एक तो प्योर हिबिस्कस इसमें यूज करे गए हैं, दूसरा कोकोनट ऑयल इसमें यूज किया गया है। दैट्स वाई ये जम गया है आई थिंक। तो मतलब सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट में इतना प्यारा ऑयल इस ब्रांड ने बनाया है, आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे, ठीक है। अगर आपको कोई लाइट वेट प्यारा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस का ऑयल यूज करना है ना, देन प्लीज डू ट्राई दिस ऑयल। ये आप प्री पोस्ट वॉश दोनों बार यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पोस्ट वॉश अगर आपको इसे यूज करना है तो ज्यादा मत ले लेना, थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना, ठीक है। और प्री वॉश के लिए ही तो ये है ही बेस्ट। मैं इसको पोस्ट वॉश भी कई बार यूज कर लेती हूँ जब मेरा सेकेंड डे या थर्ड डे चल रहा होता है। तो यही थे हमारे आज के ऑयल्स। इसके अलावा अगर आप कोई गुड क्वालिटी का आर्गन ऑयल यूज करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो भी, उसके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं बालों के। मैं आर्गन ऑयल के लिए अभी रिकमेंडेशन नहीं दे सकती हूँ, बट जल्द ही रिकमेंडेशन आएगी कि आपको कौन सा आर्गन ऑयल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने सिरम्स की कैटेगरी में। और सबसे पहला सिरम जो कि इस पॉइंट में आप सब लोगों ने देख लिया होगा, बिकॉज दैट्स माय फेवरेट सिरम, और इसकी मैं 4 से 5 बॉटलें खत्म कर चुकी हूँ। एंड दिस इज द लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम। और ये देखो, इसकी एक छोटी पैकेजिंग भी है मेरे पास। ये मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज करती हूँ और ये वाला मैं मेरे अलमारी में रहता है ऑल द टाइम। लाइक ये ऐसा होता ही नहीं कि ये खत्म हो जाए, खत्म होने से पहले तो मैं नया ऑर्डर कर लेती हूँ। अभी भी ये खत्म होने वाला है तो समझ लो एक नया ऑर्डर होने ही वाला होगा अब। देखो, इस ये सीरम मुझे इतना इसलिए पसंद है क्योंकि इस सीरम में सब कुछ है जो मुझे चाहिए। लाइक मेरे बाल थोड़े से हैवी और थोड़े ज़्यादा डैमेज है, तो आई वांट कि ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट करे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिके। ये मेरे बालों को 24 आवर्स तक फ्रीज फ्री रखता है। दूसरा, ये अगर आप इसे एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। और तीसरा, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है, ठीक है। मुझे है ना सीरम्स की फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती, कुछ लगती हैं जो बहुत हैवी सी होती है, अजीब सी, और कुछ में होती नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं आता वो। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है।
तो इसीलिए मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से मार्केट में सबसे बेस्ट सीरम जो है ना वो ये है, ठीक है। तो या आप किसी भी सीरम के लिए डाइसी हो रहे हो कि हाँ भाई काम करेगा या नहीं करेगा, तो भाई यही आप ले लो, ठीक है, क्योंकि ये काम करेगा ही करेगा, इतना अच्छा है। फाइन हेयर्स पे हो सकता है थोड़ा सा हैवी हो, तो क्वांटिटी का ध्यान रखना। उसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड हेयर सीरम पे, और ये वाला हेयर सीरम ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस इज द मिनिमलिस्ट फ्रिज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स SPF 30 हेयर सीरम। यस, यू हर्ड इट राइट, SPF, लाइक हेयर सीरम में SPF। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो आई वाज लाइक कि अरे SPF इन अ हेयर सीरम, तो मुझे लगा हाँ भाई इसको तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा, और ये मैंने उसी टाइम यूज किया था जब ये मार्केट में आया था, ठीक है। अब इसमें सेरेमाइड्स, कैरेटीन और आर्गन ऑयल भी है। इट इज अ ब्यूटिफुल हेयर सीरम इफ यू स्टेप आउट इन द सन अ लॉट, आपको पॉल्यूशन, आपको सन से बचना है, देन यू नीड दिस सीरम इन योर रूटीन, ठीक है। ये फ्रिज भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, फ्लाईवेज वगैरह काफी सब में काम करता है, ठीक है। और सबसे भाई यूनिकनेस मुझे इसकी SPF वाली ही लगती है। तो अगर मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं ना, तो आप ये हेयर सीरम यूज करें। एक मुझे इसका कौन ये लगा कि ये जो मेरे बाल थे लाइक हैवी, ठीक है, और ब्लीच्ड कलर्ड बाल अगर हैं आपके ज्यादा, तो मुझे लगता है कि ये वाला हेयर सीरम आपको उस लेवल की हाइड्रेशन नहीं दे पाएगा जिस लेवल की आपको चाहिए। वो लेवल का हाइड्रेशन मुझे लॉरियल वाला देता है, इसीलिए मैंने लॉरियल को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना रखा है। ये वाले सीरम ने मुझे उस लेवल का हाइड्रेशन नहीं दिया, दैट्स, और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मुझे नहीं लगा, ठीक है। बट अगर आपके नॉर्मल हेयर्स हैं और अगर आपके फाइन हेयर्स हैं ना, तो ये सीरम आपके लिए बहुत बेस्ट है। सो या डू ट्राई इट आउट, इट्स अ रियली ग्रेट सीरम। उसी के साथ चलते हैं अपने थर्ड हेयर सीरम पे, और ये मैंने इसमें दोनों ही ऐड कर दिए बिकॉज ये हैं स्ट्रीक से, और ये इतने पुराने हेयर सीरम है ना, लाइक आप कहीं किसी भी आप शॉप पे चले जाओ, किसी भी फार्मेसी पे चले जाओ, ये हेयर सीरम आपको दिख ही जाएंगे, इतने पुराने हैं ये हेयर सीरम, ठीक है। और दोनों ही की दोनों स्ट्रीक से हैं। ये स्ट्रीक्स प्रोफेशनल वीटा रिच ग्लॉस हेयर सीरम, बहुत टाइम पहले यूज करे गए सीरम है ये, ठीक है। ये ओकेश हेयर सीरम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा नए नए क्या कहते हैं फॉर्मुलेशंस आ चुके हैं, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये लो ही लो। बट हाँ, अगर आपको मतलब नहीं, आपको अवेलेबल है दूसरे सीरम्स, ठीक है, आपको चाहिए कुछ अफोर्डेबल मिल जाए, ठीक है, जो कि वर्क करता हो, दे आर नॉट टू फैंसी बट दे वर्क, ठीक है, तो हाँ आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं ये कहूँगी कि जो ब्लू वाली बॉटल है ना इसकी, ये फाइन हेयर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, और जो वॉलनट ऑयल वाली जो येलो बॉटल आती है स्ट्रिक्स की, वो थिक हेयर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो मैं प्रेफर करती हूँ वो येलो वाली बॉटल। बट अगर आपके फाइन हेयर्स हैं देन यू कैन ट्राई द ब्लू वन। ऑल्दो इन दोनों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट या अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, आपको एक बेसिक हेयर सीरम चाहिए जो कि ठीक है काम कर जाए, देन या यू कैन रीच आउट टू दीज। चलते हैं अपने अगले सीरम पे, और ये है डव का, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, और इसके रेंज के बारे में मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ। ये भी उसी रेंज से है। दिस इज द डव पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ बायफेजिक ऑयल प्लस सीरम। लाइक बायफेजिक ऑयल प्लस सीरम से आप समझ ही गए होंगे इसका टेक्सचर देख के, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ कर दिया है। अब मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहूँगी कि मुझे इसकी पूरी रेंज में से इसका सीरम ही सबसे ज़्यादा कम पसंद आया है, बिकॉज ये ना फाइन हेयर्स के लिए अच्छा है। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी सी ओवर पावरिंग लग रही। अब डव है तो इसकी फ्रेग्रेंस वैसी ही है जैसे शैम्पू और बाकी सब में आती है, बट वो धुल जाते हैं तो फिर इतनी नहीं आती। अब ये सीरम है, इसको लगा के रखना है, तो हाँ मैं ये कहूँगी कि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इतनी पसंद नहीं आई। दूसरा ये मुझे इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगा, ठीक है। तो अगर आपके फाइन बाल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे इसकी पूरी रेंज में से सिर्फ इसी प्रोडक्ट ने डिसअपॉइंट कर दिया है, ठीक है। पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ की जो लगी ना, वो थी इसकी पैकेजिंग और इसका जो स्प्रे था वो। अब आप ये देखो, इतना फाइन मिस्ट है ना इसका, लाइक रियली ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो हाँ, अगर आप कोई है जिसके फाइन हेयर्स है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए ना कुछ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ हम अपने आखिरी सीरम पे आ गए हैं, एंड दिस इज द ट्रेसेमे अल्टीमेट ग्लॉस हेयर सीरम। ये भी जब आया था मार्केट में
तो बहुत चला था, ठीक है। ये और केराटिन वाले दोनों ही बहुत ही प्यारे सिरम हैं, ठीक है। इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना, बस इतना ही कहना है, यूज़ कर लो इन्हें, क्योंकि दे ऑल्सो डज एवरीथिंग, ठीक है। द ग्लॉस वाला जो है उसमें ये इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो केराटिन वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और ग्लॉस वाला इतना हाइड्रेटिंग नहीं है, बट या इट गिव्स अ ग्लॉसी फिनिश टू योर हेयर्स. If you are stepping out for a party or for a occasion, then they are great everyday serums. So yeah, do try them out. And that's how we are ending our What's Worth It and What's Worth It Not series finally. और ये जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स मैंने आपको जितने भी पार्ट्स में बताए हैं, ये सब मैंने यूज़ करे और इनके मैंने जेन्युइन रिव्यू दिए हैं, और आज की वीडियो में भी यही था. अगर आप इसका पहले से पार्ट थे तो देन थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. अगर नहीं देन वेलकम टू माय लिटिल स्पेस, जहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं कि आपके पैसों के लिए क्या वर्थ इट एक्चुअल में है और क्या नहीं है. मैं यहाँ ट्राई आउट इसलिए करती हूँ ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आप जान सको कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है. If you found this video helpful, then make sure to hit that like button, subscribe, and also tell me in the comments कि कौन सी सीरीज मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करनी चाहिए, मे बी स्किन केयर एडिशन 2.0 और समथिंग लाइक दैट. उसी के साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए. मैंने अलग से पेज बना दिया जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ब्यूटी कंटेंट का ही डालती हूँ. तो आपको उसमें आप उस पर मेरी स्टोरीज भी जाके देख सकते हैं. यहाँ पे आप मेरी स्टोरीज और सब कुछ नहीं देख सकते, बट उसमें आपको स्टोरीज में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं. सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन दैट ऑल्सो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.